आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से काल सर्प दोष के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि हम समय समय पर सभी जानकारियों को आपके समक्ष लाते रहते हैं, हमने मूल दोष के बारे में भी आपको जानकारी दी थी, मंगली दोष के बारे में आपको जानकारी दी थी। यह शादी विवाह करते समय जब भी हम वर वधू की कुंडली मिलान करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस दोष को किस प्रकार दूर करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी हम पहले ही आपको बता चुके हैं। हम समय समय पर प्रत्येक राशि के बारे में राशि फल भी आपको बताते रहते हैं कि किस समय पर कौन सी राशि में क्या घटित होने वाला है और उनके साथ साथ उनको क्या उपाय करने चाहिए। हमने मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इन सभी राशियों का राशि फल भी आपको अप्रैल मास का बताया था। तो उसी तरह आज हम इस वीडियो के माध्यम से काल सर्प दोष के बारे में जानकारी आपको देंगे कि काल सर्प दोष क्या है तथा इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष किस प्रकार उत्पन्न होता है तथा इसके साथ साथ यह काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि यदि आपकी भी लगन कुंडली, आपने भी अपने नजदीकी किसी ब्राह्मण से, ज्योतिषी से कुंडली दिखाई हुई है तो उसके अंदर काल सर्प दोष बताया हुआ है, तो उसकी आप किस प्रकार जानकारी प्राप्त करेंगे। कई बार क्या होता है, हम ब्राह्मणों से दिखाते हैं, वह हमारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष बता देते हैं, परंतु कुछ ब्राह्मणों को तो यह भी नहीं पता कि हमारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है कौन सा, और यदि काल सर्प दोष है भी तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारे जीवन में नुकसान होगा, क्या हमको लाभ होगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको आवश्यकता होती है आपकी लगन कुंडली की। इसके साथ साथ काल सर्प दोष है क्या, तो हम आपको बताते हैं। काल सर्प दोष, आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा, आप खेलते भी होंगे, इसी प्रकार हमारे जीवन में घटित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं और सभी काल सर्प दोषों का अपना अपना महत्व होता है। कोई काल सर्प दोष ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन से कभी रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं लेती। कोई काल सर्प दोष के कारण हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। कोई काल सर्प दोष के कारण हमारी उन्नति प्रगति नहीं हो पाती, हम हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। कई काल सर्प दोष ऐसे भी है जिसके कारण बार बार हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटित होती रहती है, एक्सीडेंट होना, चोट लगना इत्यादि काल सर्प दोष के कारण हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली को हम देखना चाहते हैं उसमें काल सर्प दोष है या नहीं है, तो उसको हमें किस प्रकार पहचानना है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, काल सर्प दोष, सर्प का जो मुख होता है उसको राहु माना जाता है और सर्प की जो पूंछ होती है उसको केतु मानते हैं। तो यदि राहु और केतु इन दोनों के बीच में हमारे सभी ग्रह आ जाते हैं तो हमारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसके साथ साथ यदि मान लीजिए हमारी लगन यानी प्रथम भाव में राहु बैठा हुआ है और हमारी लगन कुंडली के सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है और इसके अंदर सभी ग्रह विराजमान है, तो इस हमारी कुंडली के अंदर अनंत काल सर्प दोष बनता है। आप अपनी लगन कुंडली खोल करके देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। यदि लगन भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु है और उनके बीच में सारे ग्रह बैठे हुए हैं तो हमारी कुंडली के अंदर अनंत काल सर्प दोष बनेगा। इसी तरह यदि हमारी लगन कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है और उसके साथ साथ हमारे अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है तो इस प्रकार हमारी कुंडली के अंदर कुलिक काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। और इसी तरह यदि तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है और 9वें भाव में केतु बैठा हुआ है तो हमारी कुंडली के अंदर वार्षिक काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। इसी तरह से यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर चौथे भाव में राहु बैठा हुआ है और 10वें भाव में केतु बैठा हुआ है तो हमारी कुंडली के अंदर शंखपाल सर्प योग उत्पन्न होता है। और इसी तरह यदि हम लगन कुंडली देखते हैं तो हमारे पंचम भाव में राहु
और उसके साथ साथ 11वें भाव में केतु बैठा हुआ है तो हमारी कुंडली के अंदर पद्म काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। और यदि हम लगन कुंडली देखते हैं, हमारी लगन कुंडली के अंदर 6ठम भाव में राहु बैठा हुआ है और उसके साथ साथ 12वें भाव में केतु बैठा हुआ है तो हमारी कुंडली के अंदर नाभ काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। इसी तरह 6 प्रकार के हमने आपको बताए। और यदि हम लगन कुंडली को देखते हैं और लगन कुंडली के अंदर हमारे राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है और केतु हमारे लगन भाव में बैठा हुआ है तो इससे हमारी कुंडली के अंदर तक्षक काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। और यदि हमारी लगन कुंडली के अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु बैठा हुआ है तो इससे हमारी कुंडली के अंदर कर्कोटक काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। और यदि हम अपनी लगन कुंडली देखते हैं, नवम भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु बैठा हुआ है तो शंखनाद काल सर्प दोष हमारी कुंडली उत्पन्न करती है। और 10वें भाव में राहु, चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है तो हमारी कुंडली के अंदर पातक काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। और इसी तरह से 11वें भाव में राहु, पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है तो हमारी कुंडली के अंदर विषाक्त काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। और इसी तरह 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु बैठा हुआ है तो हमारी कुंडली के अंदर शेषनाग काल सर्प दोष होता है। इसी तरह हमारे जीवन में हमारी लगन कुंडली के अंदर यह 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। तो यदि आप भी अपनी काल सर्प दोष के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली देखना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम अपनी लगन कुंडली निकालें और लगन कुंडली के द्वारा जिस प्रकार जो भी हमने आपको विधि बताई है उस विधि अनुसार आप देखें तो आपको शीघ्र ही घर बैठे ही पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा काल सर्प दोष है। तो इसी तरह आगे आने वाली वीडियो में हम 12 के 12 काल सर्प दोष के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कौन सा काल सर्प दोष हमारे जीवन के अंदर कौन सी समस्या उत्पन्न करता है तथा उसके लिए हमें क्या निवारण करना चाहिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।